केवीएस के सिलेक्शन में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आपके सिलेक्शन को इंश्योर कर सकती हैं, चाहे आप केवीएस के पीआरटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप टीजीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे वो आप पीजीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। अगर कुछ बातें ऐसी पता चल जाएं जो टॉपर्स को पता होती हैं या किसी एक्सपर्ट को पता होती हैं और आप फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं या तैयारी कर करके कई बार सिलेक्शन नहीं हुआ आपका, तो उन बातों को अगर आप फॉलो कर लें तो 100% सिलेक्शन इंश्योर किया जा सकता है आपका। तो नमस्कार इंडिया, आज की इस वीडियो में कुछ ऐसी 5 बातों को बताने जा रहा हूं मैं, दैट मीन्स 5 मंत्रा देने जा रहा हूं जिसको किसी भी बच्चे ने फॉलो कर लिया, चाहे वो बेसिक पर हो, चाहे वो एवरेज पर हो, चाहे वो एडवांस पर हो, उसका सिलेक्शन इसी बार की 2025 की वैकेंसी में 100% होगा। क्योंकि ये 5 चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे लगता है, और कोई भी कैंडिडेट आप उठा लेना, चाहे किसी भी साल में उसका सिलेक्शन हुआ हो, उसने ज़रूर ये 5 चीज़ें फॉलो की होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उन 5 चीज़ों को आपके सामने। सबसे पहली बात जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपने एक कहावत सुनी होगी, प्रैक्टिस मेक्स मैन और वुमेन परफेक्ट। वो सेम चीज़ यहाँ पर भी एप्लीकेबल होती है। अगर आप केवीएस के किसी भी पोस्ट पर सिलेक्शन चाहते हो तो आपको प्रैक्टिस को अपना हथियार बनाना पड़ेगा। जैसे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि 80% कंटेंट की प्रिपरेशन करते हैं और 20% सिलेबस करते हैं, जिससे से उनका कोई सिलेक्शन नहीं होने वाला। और अगर आपने पहले पास्ट में ट्राई किया है तो आपको अच्छे से इसका रिजल्ट पता होगा कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। और फर्स्ट अटेम्प्ट अगर आप देने वाले हो तो बिल्कुल भी ये ट्राई मत करना कि आप कंटेंट पे 80% फोकस करो और प्रैक्टिस पर 20%, बल्कि इसका आपको रिवर्स करना है, उल्टा करना है। क्या कि आपको 20% कंटेंट पर फोकस करना है, ठीक है, और 80% प्रैक्टिस पर फोकस करना है, ठीक है। क्योंकि आप एक्चुअली में क्या करते हैं, कंटेंट को इतना ज़्यादा इकट्ठा कर लेते हैं कि आपके पास 80% समय सिर्फ कंटेंट को कंज्यूम करने में चला जाता है और प्रैक्टिस का समय बचता ही नहीं है। तो इसलिए ध्यान रखना, लेस इज मोर, दैट मीन्स कंटेंट में कम चीज़ें पकड़ो और लिमिटेड पकड़ो, क्वालिटेटिव पकड़ो, और जिनसे आपका सिलेक्शन हो सके, एक्सपर्ट वाली जो चीज़ें होती हैं ना, उनको पकड़ने की कोशिश करो। और बाकी 80% अपनी सिलेबस का जो वो प्रैक्टिस है ना, उनमें लगाओ, ठीक है, जिसमें आप टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हो, सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस कर सकते हो, आप इसके अलावा फुल पेपर की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो कुल मिलाकर के जिस भी बच्चे की 80% अप्रॉक्सीमेटली प्रैक्टिस रहेगी वही सिलेक्शन तक पहुंचेगा। ये हर एक बच्चे जिसने सिलेक्शन लिया है उसको पता थी। अब बात करते हैं सेकंड थिंग की। तो देखो, एक बात आपने बहुत अच्छे से सुनी होगी, एक अच्छा सिलेबस या एक अच्छा कंटेंट ही अच्छी लर्निंग करा सकता है ना। अब सवाल ये खड़ा होता है कि अच्छा कंटेंट कहाँ से ढूंढ के लाएं, है ना, या जो ऐसा एक्सपर्ट कंटेंट हो जिससे हमारा सिलेक्शन हो सके, जिससे हमारी लर्निंग हो सके, वो कैसे पता चलेगा, हमें कहाँ से पता चलेगा। तो पहली चीज़ तो ये कि आपको भंडार इकट्ठा नहीं करना, ठीक है। एक मेरी बात हमेशा ध्यान रखना, लेस इज़ मोर होता है हमेशा, मतलब जितना लिमिटेड हो सके। अब वो लिमिटेड के लिए क्या करें, एक्सपर्ट जितने भी सिलेक्ट हो चुके हैं या जो कोचिंग देते हैं टीचर्स, जो उस ट्रैक को आपसे पहले कई बार फॉलो कर चुके हैं या उन्होंने वो ट्रैक कई बच्चों को फॉलो कराया है, तो उनसे जो आपको नोट्स मिलते हैं या उनकी बताई हुई बुक्स, जो रिकमेंडेड बुक्स होती हैं, उनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका जो कंटेंट रहता है वो लिमिटेड हो जाता है। और साथ ही साथ आप अपने ना खुद के सेल्फ नोट्स भी बनाते हुए चलें, जिससे कि और लिमिटेड हो सके एग्जाम तक, ठीक है। तो एक तो वो कंटेंट जो आपको किसी एक्सपर्ट ने बताया हो, ठीक है, या उस एक्सपर्ट ने प्रोवाइड किया हो, उस कंटेंट को पढ़ने की ज़रूरत है। खुद से ट्राई मत करना, खुद से एक्सपेरिमेंट मत करना, क्योंकि आप तरह तरह की बुक्स ला करके पूरी ज़िंदगी कम पड़ जाएगी उनको पढ़ने के लिए, ठीक है। और बाद में पता चलेगा सिलेक्शन हुआ नहीं, आपने उन सारी किताबों को पढ़कर एक और नई किताब लिख दी। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। किसी ने अगर आपको गाइड की है जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है या उसने कई सारे सिलेक्शंस कराए हैं, तो उनके कंटेंट नोट्स या उनकी रिकमेंडेड बुक्स को आप परचेज कर सकते हो या उनको इकट्ठा करके उनके ऊपर आप अपनी कमांड कर सकते हो और वही सिलेक्शन कराएंगे। और साथ ही साथ अपने सेल्फ नोट्स भी बनाते हुए चलें हर सब्जेक्ट के, ठीक है। मतलब जो भी आपके पास कंटेंट अवेलेबल हुआ है, जो कि लिमिटेड कंटेंट है, ठीक है, और जो एक्सपर्ट कंटेंट है, उसका आपको क्या करना है, 20 या 30% में शॉर्ट कर देना, ठीक है, जिससे कि आप जब उसको सेकंड टाइम रिवाइज करो तो पूरा 100% ना करना पड़े, बल्कि 20-30% में ही आपका पूरा का पूरा रिविजन हो जाए, ठीक है। थर्ड बात करते हैं, देखो सबसे ज़्यादा ज़रूरी मुझे लगता है एक अच्छा मेंटोर है। देखो ये केवीएस की जो जर्नी है, ठीक है, चाहे आप पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, वाइस प्रिंसिपल, किसी के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं,
ठीक है, लाइब्रेरियन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, स्पेशल एजुकेटर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, म्यूजिक के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट किसी एक पर्सन या किसी एक मेंटोर की गाइडेंस में रहना है, उसके हमेशा टच में रहना है। आप कोई भी गलती करो तो वो आपको बता सके ये गलती है या नहीं है, आप कोई भी चीज़ सही करो तो वो बता सके कि हाँ ये बिल्कुल सही चल रहे हो या नहीं सही चल रहे हो। ईच एंड एवरीथिंग का ट्रैक आपका कोई ना कोई ऐसा मेंटोर रखना चाहिए, या आपका कोई ऐसा एल्डर हो सकता है जिसने ऑलरेडी वो सारी चीज़ें देखी हो या सिलेक्शन निकाला हो। तो मुझे लगता है कि उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। मैंने भी खुद जब अपनी प्रिपरेशन की थी तो एक मेंटोर की गाइडेंस में मैंने वो सारी प्रिपरेशन की थी। ज़रूरी नहीं है कि वो आप कोचिंग ढूंढते हो तभी आपको मेंटोर मिलता है। आजकल यूट्यूब की दुनिया में आपको बहुत सारे मेंटोर मिल जाएंगे जो जेन्युइन गाइडेंस देने के साथ साथ आपको पूरी तरीके से स्ट्रैटेजीज बनाने में, आपके हर एक प्रोग्रेस को ट्रैक करने में हेल्प कर सकते हैं। तो जिसके पास भी एक अच्छा मेंटोर होगा, सिलेक्शन के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे, क्योंकि वो आपको गलती करने से रोक देगा। ठीक है, और गलती करना ही सिलेक्शन ना होने की निशानी होती है। ठीक है, तो जितनी कम गलती होगी उतने सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा बढ़ेंगे। तो एक अच्छा खासा मेंटोर आप ढूंढिए। अगर आपको लगता है कि मैं आपका वो मेंटोर बन सकता हूं तो यकीनन मैं वो आपका मेंटोर बन के दिखाऊंगा। बस शर्तें आपको मेरी हर एक बात को फॉलो करते चलना है आपके सिलेक्शन तक। मैं आपकी सिलेक्शन की पूरी जिम्मेदारी के साथ तैयारी कराऊंगा और एक एक चीज़ आपके ट्रैक रखने की कोशिश करूंगा। ठीक है बच्चों, फोर्थ बात करते हैं। देखो आजकल सेल्फ स्टडी बच्चे सभी कर रहे हैं सेल्फ स्टडी, और करना भी क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर सिलेक्शन जो होते हैं वो सेल्फ स्टडी से ही होते हैं। बिल्कुल, लेकिन सेल्फ स्टडी के साथ साथ आज इतना कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है कि बच्चा बहुत सालों से तैयारी कर रहा है, तो सिर्फ सेल्फ स्टडी ही इनफ नहीं हो सकती, सफिशिएंट नहीं हो सकती। उसके साथ साथ या तो आपको फ्री क्लासेस या टीचर जो भी पढ़ा रहा है उस प्रॉपर सारी क्लासेस को भी अटेंड करना ज़रूरी है। चाहे वो यूट्यूब पे अटेंड करो, चाहे फ्री ऑफ कॉस्ट किसी एप्लीकेशन के ऊपर आपको मिलती है, तो वो ज़रूर अटेंड करें सेल्फ स्टडी के साथ साथ। तभी आपकी सेल्फ स्टडी ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर पाएगी आपके सिलेक्शन में। ठीक है, या आप कोई पेड कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन हो, क्योंकि सिर्फ सेल्फ स्टडी से तो सिलेक्शन नहीं होने वाला, मैं आपको ये बता दूं। हाँ, एट द एंड आपको सेल्फ स्टडी को एक आधार बनाते हुए या तो किसी फ्री क्लासेस को ज्वाइन करना है जिससे साथ के साथ आपका कॉम्बिनेशन बने और आपकी परफॉर्मेंस बढ़ जाए। क्योंकि एक्चुअली में आपको कंपीट किससे करना है, जो 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, कई तो 4 साल से तैयारी कर रहे होंगे, कई तो 5 साल से तैयारी कर रहे होंगे, है ना। जिन्होंने 2019 में सिलेक्शन नहीं लिया होगा उन्होंने 22 वाला एग्जाम दिया होगा, जिन्होंने 22 में सिलेक्शन नहीं लिया होगा वो अब अपकमिंग एग्जाम देने वाले होंगे। तो वो बच्चे तो है ही ना ऑलरेडी। तो आपको जब प्रिपेयर होकर के उनके सामने जाना है तो इस बात का ध्यान रखना है कि सिर्फ सेल्फ स्टडी नहीं बल्कि फ्री क्लासेस या पेड क्लासेस को जरूर अटेंड करना है। अब मैं आपकी ये चिंता खत्म कर देता हूं। जैसे जो बच्चे परेशान है कि सर अगर हम फ्री क्लासेस अटेंड करें तो किसकी अटेंड करें और कहां से अटेंड करें, तो बच्चों आप लोगों के लिए टीचर्स कॉलेज एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करना। जिस नाम से हमारा ये यूट्यूब चैनल है इसी नाम से आपको प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन मिल जाएगी टीचर्स कॉलेज। वहां पर हमने एक 90 डेज चैलेंज, ठीक है, का एक सेक्शन मिलेगा, उसमें पूरी की पूरी तैयारी जनरल पार्ट की आपकी कंप्लीट कराने की मैंने उसमें कोशिश की है। तो अगर आपको फ्री क्लासेस चाहिए, फ्री कंटेंट चाहिए, सब कुछ चाहिए, वो उसमें पूरा 90 डे चैलेंज फॉलो कर लो, प्लस अपनी सेल्फ स्टडी, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। फिर भी अगर आपको लगता है नहीं सर हमें पेड बैच बता दो, तो देखो ऑफलाइन पेड बैच मुझे लगता है ज़्यादा बेटर होता है। तो जहाँ भी आप रहते हैं उसके 15-20 किलोमीटर के अंदर अगर आपको कोई ऑफलाइन कोर्स मिल जाता है या ऑफलाइन बैच मिल जाता है तो ज्वाइन कर लो। नहीं मिलता है तो दूर जा करके ट्रैवल करके 2 घंटे लगा करके बैच अटेंड करने की जरूरत नहीं है, फिर ऑनलाइन की तरफ मूव करो। ऑनलाइन के लिए अगर आप चाहते हो तो केवीएस के लिए मैं 2 बैचेस चलाता हूँ। एक बैच चला रहा हूँ मैं केवीएस का मंजिल बैच, जो कि अभी लेटेस्ट ही हमने स्टार्ट किया है, उसकी शुरुआत आज से ही हुई है। आप चाहें तो केवीएस पीआरटी के लिए जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उनका कंप्लीट पेपर, जिसमें मेन सब्जेक्ट, जनरल पार्ट, टीचिंग वाला पार्ट, लैंग्वेज, सब कुछ आप प्रिपेयर करने के लिए केवीएस का मंजिल बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप टीजीटी, पीजीटी हैं या किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हैं, म्यूजिक की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारा केवीएस का प्रयास बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जो कि हमने बिल्कुल न्यू फ्रेश बैच स्टार्ट किया है, जिसकी क्लासेस अभी बिल्कुल जस्ट ही स्टार्ट हुई है। तो आप उसको बैच को ज्वाइन करके अपना पूरा जनरल पार्ट, टीचिंग वाला पार्ट प्लस लैंग्वेज वाला पार्ट कंप्लीट कर सकते हैं, सिर्फ मेन सब्जेक्ट को छोड़कर। मेन सब्जेक्ट के लिए आप क्या कर सकते हैं,
अपनी सेल्फ स्टडी पर फोकस कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी के लिए एक अच्छे नोट्स की ज़रूरत है, उसमें मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। उसके लिए आप मुझे 9310218363 नंबर पर मैसेज कर देना। मैं आपको कुछ ना कुछ आपके मेन सब्जेक्ट के लिए ज़रूर हेल्प करूंगा या नोट्स प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखना है कि सेल्फ स्टडी के साथ साथ आपको किसी ना किसी ऐसे टीचर के क्लासेस की भी ज़रूरत है जो आपको उन 4-5 साल से जो तैयारी करने वाले बच्चों के साथ कंपीट करने में हेल्प कर सके। ठीक है, अब आखिर में बात करते हैं बच्चों 5वें पॉइंट की। ये लास्ट पॉइंट तो है बट नॉट द लीस्ट है। ठीक है, क्या है एक्चुअली में, क्या है बच्चों के दिमाग में ये चल रहा है कि भाई हम एग्ज़ाम के आने से पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कर लें या क्या करें, एग्ज़ाम कब अनाउंस होने वाला है, कितने दिन लगेंगे, हम तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन हमें एक ट्रैक नहीं मिल रहा है कि कब एग्ज़ाम होगा। तो मैं उनको सिर्फ एक ही बात कहूँगा बच्चों, आपका एग्ज़ाम अनाउंस होने से पहले आपको अपना पूरा का पूरा सिलेबस ख़त्म करके प्रैक्टिस पर आना है। जो बच्चा प्रैक्टिस पर आ जाए, सिर्फ वही बच्चा ये पूछ सकता है कि केवीएस का फॉर्म कब निकलने वाला है। जिस बच्चे ने अभी तक पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, वो सोच रहा है कि केवीएस का फॉर्म निकल जाए तब तैयारी करूं, तो उसका सिलेक्शन बच्चों, आई एम सॉरी टू से दिस, लेकिन उसके चांसेस उतने ही कम हो जाएंगे। क्योंकि एग्ज़ाम जैसे ही अनाउंस होगा उसके 3 महीने के अंदर एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आपको कोशिश ये करनी है कि एग्ज़ाम अनाउंस होने से पहले अपना सारा का सारा सिलेबस, ईच एंड एवरी टॉपिक, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट 2 से 3 बार विद रिवीजन कंप्लीट कर लो। और उसके बाद सिर्फ जब आपका एग्जाम अनाउंस हो, आपके पास प्रैक्टिस का मौका होना चाहिए और धुआंधार 3 महीने प्रैक्टिस करो। सिलेक्शन मैं कह रहा हूं, कोई केवीएस खुद भी नहीं रोक पाएगा आपका सिलेक्शन। ठीक है, क्योंकि उसमें आप टॉपिक वाइज प्रैक्टिस भी करना, सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस भी करना और फुल पेपर की प्रैक्टिस भी करना। पूरा दिन आपके पास फ्री होगा, आप टोटल चाहे जितना मर्जी प्रैक्टिस करना और उस प्रैक्टिस से ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आई होप आपको ये 5 पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और फॉर श्योर आप इनको फॉलो करके अपने सिलेक्शन तक ज़रूर पहुंचेंगे। और यकीन मानो, जिस जिस बच्चे ने ये 5 पॉइंट्स अपनाए हैं उसके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक पाया। ठीक है, किसी और तरीके की गाइडेंस या किसी भी हेल्प के लिए, किसी सजेशन के लिए आप मुझे 9310218363 नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा उसको नेक्स्ट किसी क्लास के अंदर या किसी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा। ऑल द बेस्ट बच्चों, मिलूंगा किसी और नई नेक्स्ट वीडियो में या किसी नेक्स्ट क्लास के अंदर। मे गॉड ब्लेस यू।